कि मेरी बात सुनो, पीओ को कहीं नहीं भागेगा, वो अभी तक नहीं भागा, अब भी नहीं भाग जाएगा ना। पाकिस्तान उधर ही अभी रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। पहले यूथ पे ध्यान दे दो, यूथ को पहले कवर करो, यूथ को जो बेरोजगार यूथ है उनको रोजगार दे दो, जो डेली वेजर जो ड्राफ्ट हुए उनको फिर दोबारा एंगेज करो, जो परमिट करने उनको परमिट करो, जो अभी जिनका ये चल रहा है मसला स्पोर्ट्स के, उनका भी मसला हल करो, उनका भी मसला हल करो, ये मत करो। मैं हाथ जोड़ के ये रविंद्र रैना से अपील करती हूँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये बात पे इनके साथ जिद मत करो, कल पछताओगे। इलेक्शन दौरान में आपको वोट भीख मांगनी पड़ेगी, वोट बोलो ना। ये मैं ये बोलना चाहती हूँ रविंद्र रैना जी से, कश्मीर के यूथ पे ध्यान दे दो ना, क्यों उनको परेशान कर रहे हो, क्यों गन उठाने के लिए मुझे मिंटन मारने के लिए आए। मेरा भाई मार दिया, 18 साल का भाई मेरा मिंटन मार दिया, मिंटनों ने मेरे देवर को मार दिया मिंटनों ने, मेरा भाई डीएफओ था उसको मार दिया मिंटनों ने। वो मुसलमान नहीं थे, वो इंसान नहीं थे कि ये पंडितों में बात उठा रहे। पंडित भी हमारे भाई है, हिंदू मुसलमान हम सब एक है, पर आवाज़ जो उठाता है वो सबके लिए उठाना चाहिए, एक के लिए नहीं। सब इंसान है। जो हमारे इस टाइम कांस्टेबल 2 मरे, वो क्या हमारे कश्मीरी भाई नहीं है? जो मिंटन मार रहा है वो मुसलमान हमारा लड़का नहीं है? क्यों उसको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं? क्यों उसके हाथ में बंदूक दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? कि वजह क्या है? क्यों वो इस कुर्सी के लिए सियासत कर रहे हैं? कुर्सी तो चंद दिनों की होती है, 4-5 साल की होती है, उसकी ज़िंदगी तो उम्र भर के लिए चली जाती है। ये बात इन्होंने सोची कभी? मैं ये बात इनको बोल रही हूँ। बाकी रविंद्र रैना जी मुझे क्या करेगा? जेल में डालेगा, जमानत होगी, फिर बाहर आ जाऊँगी। फांसी तो नहीं देगा इस सिनेमा की तरह। गलत तो नहीं किया ना, लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है, अपने लिए थोड़ी उठा रही है। मुझे क्या चाहिए? दाल चावल खा रहे हैं, हाई फाई होटलों में नहीं बैठेंगे, नॉर्मल होटल में बैठेंगे। हम थोड़ी वो दिखाएंगे कि हमने बहुत बड़ा ऑफिस बना दिया, हाई फाई ऑफिस बना दिया, वहाँ जाएंगे ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, सीधा ऑफिस में घुस जाएंगे, लोगों को नहीं देखेंगे, हाँ गुजर मेरे भाई, पहाड़ी मेरे भाई, कश्मीरी मेरे भाई। ऐसे थोड़ी चलता है। कश्मीरियों को गले लगाने से काम नहीं हल होगा, पहाड़ियों गुजरों को गले लगाने से काम हल नहीं होगा, डोगरे यूथ को काम गले लगाने से काम हल नहीं होगा। उनके साथ जुड़ के ज़मीनी तौर ग्राउंड लेवल पे काम करना है। यूथ का डॉक्टर फारूक की सियासत ना करे हमारा रविंद्र रैना जी, महबूबा मुफ्ती वाली सियासत ना करे, वो लोग बदनाम है। मैं चाहती हूँ कि हमारी पार्टी बदनाम ना हो, मैं चाहती हूँ कि हमारी बीजेपी पार्टी बदनाम ना हो। जैसे बीजेपी पार्टी इस टाइम मशहूर है कि मिलिटेंसी कंट्रोल करने में हमारी सरकार इस टाइम बहुत जोर दे रही है और बहुत काम कर रही है। हमारी सेना नौजवान बहुत काम कर रहे हैं इस टाइम बॉर्डरों पे। ये जो कश्मीर के अंदर जो फोर्स बिछाई है आर्मी मेन सिटियों में, अगर इनको बॉर्डरों पे लगा दें कि बॉर्डरों से मिलिटेंट घुसेगा कश्मीर के अंदर, पहले मुझे बोलो। अगर मिलिटेंट पार से ट्रेनिंग करके आता है पाकिस्तान से, कैसे आ जाता है? फोर्स हमारी है ना वहाँ पे, हमारी आर्मी वहाँ नहीं लगी है, कैसे आ जाता है? मुझे बताओ ना। ये क्यों नहीं जो सिटी के अंदर जो फोर्स है, पुलिस है, आर्मी तो टारगेट किलिंग हो रही है ना, आप ये भी तो नहीं कह बंद हो जाएगा ना जब ये फौज बॉर्डरों को कवर करेगी, बॉर्डर को कवर करेगी जहाँ से मिलिटेंसी आ रही है। उसको भी काफी ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, उनकी भी हत्या हो जाती है। कभी कोई फिरन पहन के आ जाता है, कभी कुछ करके आ जाता है, कभी बुरके में जो है वाइन शॉप पर हमला हो जाता है। तो बहुत से सवाल उठाए जाते हैं कि सिटी भी सेफ नहीं। भाजपा लगातार कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यशैली है उसमें कोई खोट नहीं है, क्योंकि आज जन जन तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं जो काफ़ी सालों से नहीं पहुंची थी। कांग्रेस पर सवाल उठाए जाते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा है, लेकिन अब देश में ना तो भ्रष्टाचार की कोई जगह है और अगर देश में किसी का स्थान है तो वो विकास का है। मेरे साथ मीर शफीका जी हैं, भारतीय मोदी आर्मी की स्टेट प्रेसिडेंट है और पहाड़ी एसोसिएशन से भी ताल्लुक़ रखती हैं। लगातार जो पहाड़ी लोग हैं उनकी भी आवाज़ बनती है और विभिन्न मुद्दों पर आज इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दौरे पर 70 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। मीर शफीका जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, इस समय जम्मू में जहाँ पर भी आप देखते हैं तो युवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और आरोप जो है वो भाजपा पर है। क्या लगता है कि ऐसे भाजपा आगे चल पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। यूथ बहुत परेशान है, ये सब दुनिया जानती है और सबको पता है कि इस टाइम यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछली पार्टियों ने यूथ को कैसे क्या किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमारी पार्टी को चाहिए यूथ को कवर करना, यूथ पे ध्यान देना। सबसे बड़ा जो मेन मसला जो J&K में हुआ खाली यूथ का है। जब हमारा यूथ ही ठीक नहीं रहेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? आप मुझे बताओ। किसी का 1 बेटा है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, उन्होंने पढ़ लिख के उनको बड़ा बनाया,
पढ़ाई करवा के फिर आज वो रेडियो पे सब्ज़ी बेच रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। मैं अपने पार्टी वालों से यही कहना चाहती हूँ कि यूथ के ऊपर ध्यान दे दो। लेकिन वो देख क्यों नहीं रही हैं? आपके कहने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उनको तो देना चाहिए। केंद्र में उनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा केंद्र से नियुक्त किए गए हैं। यही तो मैं बोल रही हूँ बार बार, आज मुझे इतने दिन हो गए चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि रविंद्र रैना जी यूथ के ऊपर ध्यान दे दो, यूथ को परेशान मत करो। आप पिछली पार्टियों का नाम मत लो, उन्होंने क्या किया उन पे छोड़ो, उन्होंने जैसे किया ऐसे उन्होंने उसकी सज़ा उठाई भी ना, इलेक्शन तो हार गए ना। उमर अब्दुल्ला ने काम नहीं किया, यूथ को परमानेंट नहीं किया, तो उन्होंने उसको उनका सिला मिल गया, इलेक्शन हार गए। आप उसके बाद आप इलेक्शन जीत गए जम्मू से, महबूबा मुफ्ती कश्मीर से जीत गई, तो उसके बाद आपको काम करना चाहिए था ना। सरकार में जब महबूबा मुफ्ती मेरे आप मेरे मिलजुल के अगर आप काम करते, इस टाइम नौबत नहीं आती यूथ को रोडों पे आने की। भाजपा भाषणों में तो काम कर रही है, भाजपा लगातार कह रही है कि देखिए जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, विकास दिख रहा है, और यहाँ पर गृह मंत्री आके कहते हैं कि डेली वेजेस के लिए मिनिमम वेजेस एक लागू हो गया है। वो तो ये बता रहे हैं, देखो बताने से कुछ नहीं होता है, ज़बानी अभी मैं भी आपके सामने गृह मंत्री की बात को आप हल्के में नहीं ले सकते, पूरा देश चलाते हैं। गृह मंत्री जो है वो उनकी बात हम हल्के से नहीं ले सकते, पर इतना उनको बोल सकते हैं कि जो आप वादा करते हो उसको पूरा करो, क्योंकि आप स्टेट की तरफ ध्यान दे दो। और जे.एंड.के की क्या प्रॉब्लम है वो सब वो जानते हैं, और उनको ये भी पता है कि जे.एंड.के में इस टाइम जो यूथ है बहुत परेशान है। एक तरफ से हालातों का मारा हुआ है, एक तरफ से हर दिन की हालात जो ख़राब होती है उससे परेशान है लोग, दूसरी साइड से बेरोज़गारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। इन चीज़ों को हमारी पार्टी को देखना होगा। पार्टी का ये देखो, मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि पार्टी गलत है, भाजपा थोड़ी गलत है। भाजपा हमारी जो पार्टी के जो लीडर है उनको ये समझना है कि हमारी पार्टी आगे कैसे इलेक्शन जीतेगी। लेकिन वो लीडर ही तो आगे जाकर चुनावों में जाएंगे। वो लीडर पहले भी प्रधानमंत्री की विचारधारा से विधायक बन चुके हैं, कोई डीडीसी मेंबर बन चुका है, कोई कॉरपोरेटर बन चुका है। यहाँ तक कि हमने कॉरपोरेटर के इलेक्शन में भी देखा कि प्रधानमंत्री के नाम का बहुत इस्तेमाल हुआ था कि देखिए कॉरपोरेशन की इलेक्शन है लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिले। अब आगे क्या? क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से दिन दहाड़े जो है कत्लेआम हो रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, तो सवाल भाजपा पर है कि केंद्र में आपकी सरकार है, सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान कर रही? वो तो बात सही है कि जो सरकार में होता है सवाल तो उसी से पूछे जाते हैं, वो तो सही बात है, पर सवाल देने के लिए इंसान का दिल भी होना चाहिए। जो अगर आप सवाल करोगे हमें उसका जवाब देना चाहिए, जवाब देने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। मैं इनसे यही तो बोल रही हूँ, मैं बोलती हूँ अगर हम सरकार में इस टाइम सेंटर में हमारी हुकूमत है 2024 तक, अभी टाइम है, अभी अगर यूथ पे ध्यान देंगे, अभी कुछ गया नहीं, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चांस है इनके पास। 8 साल हो गए हैं शफीका जी, 8 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी, बार बार अलग अलग राज्यों में सरकारें, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में दमखम से प्रचार के 370 हटा। देखो 370 हटाया तो वो तो ठीक किया, वो तो आवाम को कोई उससे परेशानी नहीं है, वो तो पॉलिटिकल लीडरों को परेशानी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी मोदी जी देखो, मोदी जी के नाम पे बीजेपी चल रही है, बीजेपी को कोई जानता नहीं है। यानी मानते हैं ना कि प्रधानमंत्री को स्टार फेस बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, और धरातल पे जम्मू कश्मीर का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी है बीजेपी का कोई भी लीडर है वो मोदी जी के नाम को लेके चलता है और मोदी जी के चेहरे को आगे दिखाता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी के चेहरे को दिखाओ, उस वो कोई बुरी बात नहीं है, पर ऐसा काम करो कि ताकि उसके चेहरे को और रोशन करो, उसको डुबाओ मत, उसको ख़त्म मत करो। काम करो, आप अच्छे काम करोगे तब मोदी जी का चेहरा भी आगे अच्छा रहेगा। अगर आप काम नहीं करोगे कि मोदी जी को खाली बदनामी उसकी करोगे, उसकी इमेज को ख़त्म करोगे, तो वो ऐसे थोड़ी चलता है। देखो अभी मैं हूँ बीजेपी में, जब मैं अपने इलाके में नहीं, मुझे जे.एंड.के में काम करना है, क्यों मैं जे.एंड.के की प्रेसिडेंट हूँ। अगर मैं काम करूँगी लोगों के, चलो मैं पहाड़ियों के मुझे अगर काम मैं उनके करूँगी तभी वो मुझे कल वोट देंगे ना, तभी मेरा मानेगी। अगर मैं ऐसे हवा में बातें करते रहूँगी थोड़ी चलता है, हवा में बातें नहीं चलती हैं। मेरे मामे की तरह 18 साल वो एमएलए रहा, झूठ बोलता रहा। क्या नाम है उनका? कफील रहमान, एनसी का एमएलए 18 साल एमएलए रहा, झूठ बोलता रहा। झूठ बोलने की भी हद होती है। जब एन टाइम आया 2014 के इलेक्शन, वो हार गया, उसको लोगों ने वोट ही नहीं डाले। अगर उस टाइम मुझे टिकट मिली होती, मैंने सीट बीजेपी की निकाली होती, पर इन्होंने टिकट दी ही नहीं मुझे। इन्होंने मेरा क्यों नहीं दी? क्योंकि आपके अंदर तो अगर हम कहें तो बोलने की ताकत तो है, आप सवाल तो करती हैं। बोलने की ताकत है तो इसीलिए तो मुझे टिकट नहीं दे रहे ना। ये कुछ बन जाए तो ये ना हो हमारा कुर्सियां तोड़ेगा उधर असेंबली में, इसीलिए तो मुझे बोलने का ये, इसीलिए तो टिकट नहीं बोल रहे हैं आप, तो वही बोल रहे हैं जो जनता बोल रही है। सच्चाई तो कड़वी है ना, सच्चाई जो इंसान सच बोलता है वो सच कड़वा होता है, पर वो आस्ता से लोगों में वो फैलता है। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में 2013 में मैंने कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी में आई,
फिर मुझे इन्होंने बोला कि हम आपको मैंडेट देंगे, कानून चौसी इंचार्ज बना दिया, 3 डिस्ट्रिक्टों का प्रेसिडेंट बना दिया नॉर्थ कश्मीर का। उसके बाद मैंने रैलियाँ जल से ऑफिस खोला, अपने मामे के अपोजिट में झंडे तक फैला दिए। मेरे भाई के घर के सामने इतना ऊंचा झंडा था जैसे सेक्रेटरीट में झंडा लगा हुआ है। सब लोग आके वहाँ बैठ के मीटिंग करते थे। जितने भी बॉर्डरों से लोग उतर उतर के आते थे, हम मैडम से मिलने जा रहे हैं। मैं काम करती हूँ, मैंने 17,000 रुपये एजेंटों को अपनी जेब से दिया, कोई बीजेपी ने मुझे पैसा नहीं दिया। 20-25 लाख मेरा नुकसान घाटा हुआ, पर मैंने फिर भी पार्टी को उस टाइम नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर मैं 2014 के बाद जब इलेक्शन हो गए, ख़त्म हो गए, जब आपकी मेरा जगह किसको सीट मिली थी? मेरी जगह इन्होंने शौक सवाल है कोई पुरुष का, उसको उठा के एक टिकट दे दी। वहाँ फिर आदमी पीडीपी ने जीता। पीडीपी का जो उनको क्यों दे दिया आपने पूछा नहीं? मैंने तो पूछा, मैं तो दिल्ली गई यूथ को लेके 200 लड़के मैंने यहाँ से उठाए, एलओसी बॉर्डर से बसों में भरे, सीधा 2 बसें दिल्ली ले गई। मैं दिल्ली पहुंची, हम पीएम ऑफिस के सामने धरना देने लगे, तब तक लिस्ट आउट हो गई। रात को लिस्ट आउट होगी, मेरा नाम कट गया, उधर अशफाक पासवान का नाम दिया गया। वो तो पुरुष का था, उसको टंगडार में कौन जानता है ये बीजेपी के लीडर कर रहे हैं, ये कोई बीजेपी पार्टी नहीं कर रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी की जो इकाई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है या पूर्व में जो मंत्री रहे, विधायक है, वो कर रहे हैं। लीडरशिप इनकी गलत है, इनकी लीडरशिप सही नहीं है। जेएंडके वालों की, दिल्ली वालों की मैं बात नहीं करती हूँ, दिल्ली वाले बहुत अच्छे से चला रहे हैं। जेएंडके वाले जो है, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए पैसा, इनको टिकट के लिए पैसा मिला हुआ, तभी तो दिया ना टिकट। अगर लोगों की तरफ देखते, अगर काम की तरफ देखते। आपसे किसने कहा कि टिकट के लिए पैसा मिला? देखो मेरी बात सुनो, जिस बंदे को उन्होंने टिकट दी उसने बोला मैंने 20 लाख रुपए दिया, अशफाक पासवान ने, तब मुझे मैंडेट मिला। और उन्होंने मेरे अपोजिट में और बहुत सारे लड़कों का वहाँ से नाम दे दिया, टिकट आपको थे। उसके बाद कहाँ जीते? 600 वोट लिया, वो भी मेरे वर्करों का वोट पड़ा। 600 वोट, वो कोई बड़ी बात है 600 वोट लाना? आर्मी के सीओ ने इनको बोला कि आप मैडम को मैंडेट दे दो, ये इलेक्शन जीतेगी यहाँ से, पर इनको सीट चाहिए नहीं थी। अगर इनको सीट चाहिए होती मुझे टिकट देते। आज भी मैं मानूं कि आज भी आपको वो गुस्सा है, वो मलाल है कि 2014 में जो हुआ, अब वो जो है वो आगे होने वाला है। गुस्सा इसलिए है कि अगर उस टाइम में मुझे टिकट देते, मैं इलेक्शन जीत जाती, मैंने अपनी कानून चौसी को सुधारा होता, काम किया होता, बेरोजगारी ख़त्म की होती, इस टाइम बीजेपी को और भी सीटें मिलती। अगर उस टाइम मुझे टिकट नहीं मिली, अगर आज की डेट पे टिकट मुझे नहीं देंगे अभी आने वाले इलेक्शन में, तो मैंने तो सीधा फिर और पार्टी किसी की टिकट लेनी पर। वो तो कहते हैं कि नेशन फर्स्ट और सेल्फ लास्ट है, पार्टी सेकंड है, ये भी तो नारा है भाजपा का। ये तो ऐसे नारे तो बनाते रहते हैं, तो कुछ भी बोल देते हैं। इनसे, इनके बोलने से क्या हो जाएगा? मैं अभी भी इनको बोल रही हूँ कि ऑनलाइन आ जाओ, टंगडार के अंदर ऑनलाइन आ जाओ, बीजेपी का कोई भी लीडर ऑनलाइन आ जाए, उधर यूथ को बोले कि इलेक्शन मैंडेट किसको मिलनी चाहिए। अगर टंगडार का यूथ ये बोलेगा कि मैडम को मैंडेट मिलनी चाहिए तो मुझे दे। अगर वो बोलेगा कि नहीं मैडम काम नहीं कर रही है, धोखा कर रही है, झूठ बोल रही है, तो मुझे मैंडेट ना दे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कहते हैं कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, धरातल पर प्रधानमंत्री की जो नीतियों को लेकर जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भाजपा सोचती है और वो जाके आगे नेतृत्व करते हैं। अगर मोदी जी की नीति को लेके अगर चलते तो फिर मेरे साथ धोखा करते। फिर तो आर्मी की सीओ तक इनको बोला था मैंडेट मैडम को दे दो। और जब ये टीम यहाँ से गई थी वहाँ पे रैली के लिए, तब मैंने इनको सीओ साहब से मिलाया था। तब सीओ साहब ने बोला था कि मैडम का चांस बनता है सीट निकालने का, आप दे दो मैंडेट। और वहाँ का यूथ चला के बोल रहा था कि मैंडेट हमें चाहिए मैडम के लिए, तब भी उन्होंने नहीं दिया। तो इनको सीट निकालने की है कोई दिलचस्पी? मुझे ये बोलो। अब मिशन 44+, ये तो एक दिल्ली वालों को दिखा। 44 था, 50 है। पहले 2014 में 44+ था। दिल्ली से MP आए थे, जुगल किशोर जी थे, मीटिंग में मैं भी आई थी। मैंने उधर भी सबके सामने तकरीर में बोला, मैंने बोला 44+ नहीं मिलेगा, 0+ भी आपको सीटें नहीं आएंगी कश्मीर के अंदर। क्यों? उस टाइम भी इनका यही हाल था। तो आई थी क्या 25 आई थी? कौन सी आई? सीटें तो आई थी जम्मू में आई ना, कश्मीर में थोड़ी आई। कश्मीर में कोई सीट आई इनको? कश्मीर में तो इनके कैंडिडेटों की ज़बान जब्त हुई। डॉक्टर हिना ने 1000 वोट लिया, अब उसको बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। ये ऐसे काम करते, मनी गई होगी ना अंदर, पैसा मिला होगा, बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। हम क्यों दें पैसे? हमें लोगों में पहचाना, लोग जानते हैं, हम जिस पार्टी में जाएंगे फ्री टिकट लेंगे हम। लेकिन गुस्सा आता है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष युवाओं के सामने भी आश्वासन देते हैं, आप लोगों के सामने भी, लीडर्स के सामने भी, कार्यकर्ताओं के सामने भी, और वो कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने जो कहा मैं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री के बोलने पे चलते ही नहीं है। अगर उनके बोलने पे चलते तो फिर वैसा काम थोड़ी करते। ये तो गवर्नर किसका है? बोलते सब बोलते गवर्नर बीजेपी के हैं। सब लोग पोषण वाले भी यही बोलते हैं, एक केंद्र सरकार का गवर्नर है। गवर्नर साहब को भी सोचना चाहिए।
उनको भी यही चाहिए। देखो पहले कहते हैं ना कि स्मार्ट सिटी बना दी है, एम्स आ गए हैं, IIT कॉलेज आ गए हैं, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर जल्द हो जाएगा, अब पत्थरबाजी बहुत ज़्यादा समाप्त हो गई, तो वो कहते हैं सब कुछ तो किया है हमने। वो तो ठीक है, वो तो मैं मानती है, हालात पे कंट्रोल कर रहे हैं, आस्ता 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 सब ठीक हो जाएगा, जल्दी में नहीं होता, गंदगी साफ करने में टाइम लगता है। पत्थरबाजी कम की है, ये सबसे बड़ी बात है। पत्थरबाजी जो कम हुई उसके लिए मोदी जी का 100 बार शुक्रिया अदा करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि पत्थरबाज जो हमारे जो लड़के मर रहे थे, नौजवान लड़के जो मर रहे थे पत्थरबाजी में, वो कोई दिन नहीं खाली होता था जिस दिन 5, 6, 10 मरते नहीं थे नौजवान बच्चे और गरीब घरों के बच्चे। ये नहीं किसी अमीर दले के या किसी पॉलिटिकल लीडर दले के या डॉक्टर फारूक दले के बच्चे मरते थे, वो मरते थे गरीब घरों के बच्चे मरते थे। उनको क्या ये मिस यूज़ करते थे, पैसे देते थे, पथराव कराते थे। वो इनकी सियासत घर बंद हो गई पॉलिटिकल लीडरों की। क्यों? अब ये पत्थरबाजों को बोलते थे हमें इलेक्शन जीतना है, फलानी जगह बाईकाट करो, डाउनटाउन में जाओ बाईकाट करो, इलेक्शन जीतना है। पत्थरबाज जाते थे, बाईकाट करवाते थे, ये इलेक्शन जीते थे। अब इनकी वो सियासत जो है ना, दुकानें बंद हो गई। ये मोदी जी को मैं बोलती हूँ कि अब मोदी जी को मैं क्या बताऊँ, कितना शुक्रिया अदा करूँ, वो भी कम है। आप एक ऐसी, अगर हम कहें ऐसी संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं जिसको मोदी आर्मी कहते हैं, और वो शायद बढ़ ही रही है। आर्मी तो कभी कम होती नहीं है, आर्मी बढ़ती है, हर दिन जनाधार बढ़ता है। लेकिन आप यहाँ की भाजपा पर सवाल उठा रही है, आपको नहीं लगता उसका असर दिल्ली में भी पड़ेगा? तो पढ़ना चाहिए ना दिल्ली में, इनको पूछ। मैं मोदी जी से बोल रही हूँ ना, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, JP नड्डा जी से कह रही हूँ कि इनको बोलो J&K के यूथ को परेशान मत करो, आने वाले इलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप भी 28 तारीख को एक दिन की स्ट्राइक कर रहे हैं, PHE डेली वेजेस कह रहे हैं कि पानी की आपूर्ति बाधित हो जाएगी, पानी नहीं आएगा। अच्छा, मैं तो इनको यही कहना चाहती हूँ ना, देखो बिजली बिल इतनी लोगों को आ रही है कि बिजली बिल से लोग परेशान हैं, गरीब लोग परेशान हैं। जिस बेचारे को खाने के लिए नहीं है वो बिजली बिल क्या भरेगा? जम्मू कश्मीर स्मार्ट हो रहा है, स्मार्ट मीटर स्मार्ट बनाएंगे तो तब होगा ना, बोलने से थोड़ी हो जाएगा। ये केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं, वो तो बना रहे हैं ना। उसने पंजाब को आते ही समय 35,000 टेलीविजन को परमिट कर दिया। इन्होंने क्या किया, ज़रा मुझे बोले इन्होंने क्या किया? मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, उन्होंने जो काम किए उसका जिक्र करना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री की नीतियों पर विश्वास नहीं है केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल तो हमारे प्रधानमंत्री के सामने जीरो हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, केजरीवाल आने वाले समय प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएंगे, ये भी कह रही है आम आदमी। कोई टक्कर वक्कर नहीं है आम आदमी की पार्टी के, J&K में कोई टक्कर नहीं है। ये पंजाब नहीं है, ये J&K है। J&K की सियासत आप खुद जानते हो, आप मेरे से बेहतर जानते हो। तो ये J&K की सियासत है, पंजाब की सियासत नहीं है। केजरीवाल को अभी टाइम लगे यहाँ पार्टी मुफ्त बिजली है, पानी है, सड़क, बिजली, ये व्यवस्था जो चला रहे हैं, शिक्षा की, आपको पसंद आ रहा है? वो सब बहुत पसंद आ रहा है। देखो ऐसा काम होना चाहिए, कोई भी लीडर की भाजपा कहती है कि मुफ्तखोर बना रही है जनता को। मुफ्तखोर नहीं, मुफ्तखोर तो होना, देखो जो गरीब है उसको तो मुफ्त मिलना चाहिए, उसका हक जो बनता है। जो गरीब है, अमीर को मत दो, अमीर से जितना पैसा छीनो, वो पैसा गरीबों में इस्तेमाल करो। कितना टोल टैक्स सिस्टम हमारी पार्टी को, कितना फंड सिस्टम हमारी पार्टी के पास है, वो कहाँ छोड़ते हैं? ये गरीबों में क्यों नहीं देते? गरीबों को मकान दे रहे हैं, गरीबों को बाथरूम दिए, बाथरूम में जाके दिन को बैठ के खाना बना के खाएंगे। मैं पूछ रही हूँ रविंद्र रैना जी से, बाथरूम भी दिए हैं, गैस सिलेंडर भी दिए हैं। गैस सिलेंडर को क्या करेंगे? गैस जब महंगा हो गया, 1000 पे जो 420 में सिलेंडर मिलता था वो आज 1000 में मिलता है, तो वो गरीब गैस कहाँ से? इस बारे में जम्मू कश्मीर की भाजपा बात नहीं करती है, रविंद्र रैना बात नहीं करते। बात करते हैं कश्मीर के नेताओं की, बात करते हैं कि देखिए कश्मीर के नेताओं ने एक तरह से कुएं में धकेला है जम्मू कश्मीर के जनता। कश्मीर के नेताओं ने क्या किया? पर बीजेपी को वो नहीं करना चाहिए ना, बीजेपी को काम करना चाहिए। अगर गैस सिलेंडर जो 420 में मिलता था वो 1000 में मिलता है, हमने सिलेंडर दे दिए, चूल्हे भी दे दिए। बहुत सारी औरतें बैकवर्ड इलाकों में वो चूल्हा दिखा रही थी, बोलती थी जैसे हमने लिया वैसे ही पड़ा है। भाजपा जश्न भी बहुत मनाती है, जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं जम्मू के कार्यालय में जश्न का माहौल होता है। आपको लगता है कि आम जनता उस जश्न से खुश होगी? क्योंकि यहाँ पर तो हालात कुछ हो रहे हैं। जश्न मनाने में मशहूर हैं ये, इनको जश्न चाहिए लोगों को दिखाने। नाचते भी हैं, गाते भी हैं, डांस भी करते। मैंने बोला ना फारूक अब्दुल्ला ने छोड़ा, अब इन्होंने डांस पकड़ लिया। फारूक अब्दुल्ला बैठ के क्यों, बुजुर्ग हो गया, अब ये जवान है, अभी यंग है, तो इसको अभी नाचना है, जब तक बूढ़ा हो जाएगा ये भी नाचता रहेगा। और नाचने से कोई काम नहीं होता है, काम करना है। यूथ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, ये कर सकते हैं, इनके पास पावर है ना, हम नहीं कर सकते हैं। गवर्नर कर सकता है, हमारे लीडर कर सकते हैं, तो ये करें ना, क्यों नहीं कर रहे काम? क्या प्रॉब्लम है इनको, क्यों दर्द हो रहा है इनको कि हिंदू मुस्लिम करने पे इनको आसान बात करनी लगती है? तो जो यूथ का जब मसला आता तो ये चुप हो जाते हैं, खोखले वादे करते हैं। क्यों कर रहे हैं? इससे हमारा नुकसान पार्टी को होगा ना, यूथ को क्या फ़र्क पड़ेगा?
यूथ कल दूसरी पार्टी को वोट दे के उनको आप जिता कह रहे हैं कि देंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि हम ध्रुवीकरण की नहीं करते हैं, हम सबको जोड़ के चलते हैं, आप क्यों इसको सियासत में जोड़ते हैं? वो तो कांग्रेस पर सवाल उठाता है। कांग्रेस तो कार्य कर रही थी, कांग्रेस कोई कम नहीं है। 17 साल में उन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद किया, हिंदुस्तान की पहचान कभी बाहर के मुल्कों में नहीं की। ये मोदी जी इस टाइम अगर बाहर विदेश में हमारा कोई हिंदुस्तानी जाएगा, कश्मीरी जाएगा, बोलेंगे नहीं ये हिंदुस्तानी है। वो पहचान हमारे मोदी जी ने दिलाई पूरे विदेशों में कि हमारा हिंदुस्तान भी किसी मुकाम पे है। इस टाइम नंबर 1 पे हमारा हिंदुस्तान पहचान दिलाई मोदी जी ने बाहर की कंट्रियों में। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने एयरपोर्टों के बगैर और बनाया क्या? पहले मुझे ये बताओ ना, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस सिस्टम अगर से लेकर कहते हैं जहाज तक तो बनाया कांग्रेस ने। फिर क्या हुआ? इतना काम भी अब नहीं करेंगे। नहीं मानते हैं काम किया, आप ये मानते हैं ना कि कांग्रेस ने काम किया? नहीं, हमारे मोदी जी ने दफा 370 हटा के कश्मीर को, वो तो कोर एजेंडा था, वो तो कोर एजेंडा था, आप ये नहीं कह सकते, वो तो कोर एजेंडा था। मोदी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मोदी जी ने जो हिंदुस्तान पूरे को कश्मीर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान दे दी कि हिंदुस्तान हमारा है, तो वो काम हमारा ही है। ये काम नहीं है। ये कोई कर सकता है? ये क्या मनमून जैसे कर सकते हैं जो चुप करके पुतली की तरह खड़े रहते थे, वो कर सकते हैं? ये नहीं है। जहाँ काम अच्छा किया मोदी जी ने, वहाँ हम बोलेंगे मोदी जी सब काम अच्छे कर रहे हैं। कोई काम आप फिर भी विरोध करती हुई नजर आ रही हैं जम्मू कश्मीर भाजपा की, और वही भाजपा पूरी तरह से संबंधित है राष्ट्र भाजपा के साथ। आप ये मानती है ना कि जम्मू कश्मीर की भाजपा का एक तरह से कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप जो है वो नेशनल बीजेपी के साथ है, तो यहाँ की बात आप वहाँ करेंगी तो कहीं ना कहीं लोग आप पर भी सवाल उठाएंगे। नहीं, मेरे पे क्या सवाल उठाएंगे? जो सही है सही बताएंगे, जो गलत है उसको गलत बताएंगे। पार्टी में तो आपके खिलाफ भी विरोध की बहुत आवाज़ें उठती होंगी। उठने दो ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मारेंगे, जेल में भेज देंगे। रविंद्र रैना जी उठाए जेल में डाल दे, और क्या करेगा? इनकी इतनी इनके हाथ में, और क्या कर सकते हैं? आपको लगता है वो आपको जेल में डालेंगे? क्यों डालेंगे? किस बात के? सच बोलने पे मैं उनको कोई गलत थोड़ी बोल रही हूँ, मैं उनको सही बता रही हूँ कि काम लोग करो। ये कहेंगे ना कि हैं ये मोदी आर्मी की स्टेट प्रेसिडेंट, लेकिन तारीफ केजरीवाल की कर रहे हैं, फिर ये बोलेंगे कि ये आम आदमी पार्टी से प्रभावित है या भाजपा से प्रभावित है। सवाल बहुत ज्यादा, वो गलत बात है। ममता बनर्जी को हिस्ट्री में नंबर 1 पे ममता बनर्जी और केजरीवाल आते हैं, तो हम क्यों बोले वो गलत है? वो तो दुनिया जानती है। आपको सब पसंद है? हाँ, आपको सब पसंद है? नहीं पसंद इसलिए है तो वो काम कर रहे हैं। सियासत लेवल पे नहीं मुझे पसंद है, सियासत तौर तो मुझे अपनी पार्टी पसंद है, अपने लीडर पसंद है। अच्छा, आप जिस तरह से विरोधाभास, आप आखिरी प्रश्न, आप जिस तरह से विरोधाभास अपना जता रही हैं, आप गुस्सा जता रही हैं, आप कह रही हैं कि यहाँ के लोग काम नहीं करते, तो अगर यहाँ नहीं तो कहाँ जाएंगे? मैं वही कह रही हूँ कि जो कश्मीर का यूथ है, J&K का जो यूथ है, उनका काम करो, उन पे ध्यान दे दो। ये मजबूर ना हो, हमारी बदनामी ना हो। हम सरकार में इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नर हमारा है, चीफ सेक्रेटरी हमारे हैं, सब हमारे हैं। उनको हिदायत दो, वो काम करें। आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे अगर ये बात आपकी नहीं मानी गई? आपने बहुत इंटरव्यूज़ दिए, बहुत तरीके से आपने समझाया, आपने हंसाया भी, रुलाया भी, अपना विरोध भी जताया, लेकिन अगर नहीं किया उसके बाद क्या? अगर नहीं किया तो मैं सब यूथ के साथ हूँ। मैं पार्टी से रिजाइन दे दूंगी और यूथ के साथ हूँ। जो यूथ बोलेगा वही करूँगी। और अगर इस बार आपको सीट नहीं दी फिर? सीट का क्या टेंशन है? मुझे यूथ साथ हो तो मुझे सीट खुद ही मिलेगी। मुझे असेंबली में नेतृत्व तो चाहिए ना। असेंबली में यूथ को लेके घुस जाऊंगी, जैसे रशीद इंजीनियर कुत्ते लेके घुस गया असेंबली में, मैं भी मैं अपनी यूथ को लेके घुस जाऊंगी, डंडे कुंडे लेके, और अपोजिट पार्टी के आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगी। जब लोग साथ है ना तब इंसान कुछ भी कर। पार्टी नहीं पसंद? मुझे पार्टी पसंद नहीं है, मुझे केजरीवाल पसंद है। पार्टी पसंद है, लीडर पार्टी तो हर एक पार्टी एक होती है। आपको भी रविंद्र रैना देख रहे होंगे, क्योंकि आप जिस तरह से अपना विरोधाभास जता रही हैं, आप कहने के देखिए समझ जाइए, अभी भी समय है, 50+ आंकड़े की बात मत कीजिए, काम कीजिए। क्या कहना चाहेंगे? सोच लीजिए रविंद्र रैना आपके साथ। रविंद्र रैना जी से बस इतने हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ कि रविंद्र रैना जी 2014 में आपने बोला था 44+ हम सीटें लेंगे। उस टाइम भी मैंने यही बोला था। जो लीडर मुझे जानते हैं, जो मुझे सुन रहे थे उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि नहीं आप 44+, किसने बोला आप 0+ भी नहीं लोगे। वही बात में आई रविंद्र रैना जी से हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ कि 50+ का ये सपना जो है ये छोड़ दो। पीओके लेने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, पीओके वो छोड़ो ना, पीओके उधर छोड़ो, बोलो साइड में छोड़ो। फिलहाल आप जो यूथ का मसला ये हल करो। पीओके वो बाद में देखेंगे, वो बात की बात है। पीओके की मेरी बात सुनो, पीओके कहीं नहीं भागेगा। वो अभी तक नहीं भागा, अब भी नहीं भाग जाएगा ना। पाकिस्तान उधर ही अभी रहने दो,
कोई टेंशन नहीं है। पहले यूथ पे ध्यान दे दो, यूथ को पहले कवर करो, यूथ को जो बेरोजगार यूथ है उनको रोजगार दे दो, जो डेली वेजर जो ड्राफ्ट हुए उनको फिर दोबारा एंगेज करो, जो परमिट करने उनको परमिट करो, जो अभी जिनका ये चल रहा है मसला स्पोर्ट्स के, उनका भी मसला हल करो, उनका भी मसला हल करो, ये मत करो। मैं हाथ जोड़ के ये रविंद्र रैना जी से अपील करती हूँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये बात पे इनके साथ जिद मत करो। कल पछताओगे, इलेक्शन दौरान में आपको वोट भीख मांगनी पड़ेगी, वोटों के लिए लोग आपको वोट नहीं डालेंगे, क्यों? लोग काम चाहते हैं, कश्मीरियों को काम से मतलब है। कश्मीरी मोदी जी के नाम पे नहीं मिलेगा वोट, मोदी जी के नाम पे क्यों वोट नहीं मिलेगा? पर मोदी जी का नाम जब आगे बदनाम कर दिया, जब काम नहीं हो रहा तो बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम तो मोदी जी हो रहे हैं ना। मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं दिल्ली में बैठ के, उसके लीडर यहाँ पे काम नहीं करते हैं। बदनामी किसकी हो रही है? वो तो मोदी जी की हो रही है ना, इनकी थोड़ी हो रही है। रविंद्र रैना जी को मुझे कौन जानता है? जानते तो मोदी के चेहरे को है ना। बदनाम तो वो हो रहे हैं ना। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, दिल्ली वालों से, कि जो यूथ है इनका सेंटर में आप पार्लियामेंट में बैठ के बातें करते हो, इनको परमिट करो ना। केजरीवाल ने 35,000 लड़के पंजाब में आते आते परमिट कर दिए। अभी सरकार भी नहीं बनाई थी, पहले उनको परमिट कर दिया। ये नहीं कर सकते हैं, इनको परमिट करना चाहिए ना। 1,05,000 जो डेली वेज रहे, जो ड्राफ्ट हुए, जिनको निकाला, कुपवारा के DFO ने 130 लड़के जंगलात से निकाल दिए। किस बात से निकाले? 8-8 10-10 साल नौकरी करके जो लड़का निकाल दिया, और वो क्या करेगा? वो गन नहीं उठाएगा, कहाँ जाएगा? वो ड्रग्स नहीं करेगा तो फिर कहाँ जाएगा? पहले मुझे बात बोलो ना। मैं रविंद्र रैना जी से ही पूछना चाहती हूँ ना, कि जब आप लड़कों को निकाल दोगे डिपार्टमेंटों से, काम नहीं करने दोगे, तो वो फिर क्या करेंगे? फिर तो पाकिस्तान भी उनका फ़ायदा उठाता है ना। आपके सियासत का फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है ना इस टाइम। पाकिस्तान खुद इस टाइम बोल रहा है ना कि कश्मीरियों को ये कर रहे हैं, कश्मीरियों का काम। जब ये काम अच्छा करेंगे, कोई बोलेगा, कोई उंगली उठाएगा, तो मुझे ये बात बोलो ना। ये मैं ये बोलना चाहती हूँ रविंद्र रैना जी से, कश्मीर के यूथ पे ध्यान दे दो ना। क्यों उनको परेशान कर रहे हो? क्यों गन उठाने के लिए? मुझे मिंटन मारने के लिए आए। मेरा भाई मार दिया, 18 साल का भाई मेरा मिंटन मार दिया मिंटनों ने। मेरे देवर को मार दिया मिंटनों ने। मेरा भाई DFO था, उसको मार दिया मिंटनों ने। वो मुसलमान नहीं थे, वो इंसान नहीं थे कि ये पंडितों में बात उठा रहे। पंडित भी हमारे भाई हैं, हिंदू मुसलमान हम सब एक है। पर आवाज़ जो उठाता है वो सबके लिए उठाना चाहिए, एक के लिए नहीं। सब इंसान है। जो हमारे इस टाइम कांस्टेबल 2 मरे, वो क्या हमारे कश्मीरी भाई नहीं है? जो मिंटन मार रहा है वो मुसलमान हमारा लड़का नहीं है? क्यों उसको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं? क्यों उसके हाथ में बंदूक दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? कि वजह क्या है? क्यों वो इस कुर्सी के लिए सियासत कर रहे हैं? कुर्सी तो चंद दिनों की होती है, 4-5 साल की होती है। उसकी ज़िंदगी तो उम्र भर के लिए चली जाती है। ये बात इन्होंने सोची कभी? मैं ये बात इनको बोल रही हूँ। बाकी रविंद्र रैना जी मुझे क्या करेगा? जेल में डालेगा, जमानत होगी, फिर बाहर आ जाऊँगी। फांसी तो नहीं देगा इस सिनेमा की तरह। गलत तो नहीं किया ना? लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है, अपने लिए थोड़ी उठा रही है। मुझे क्या चाहिए? दाल चावल खा रहे हैं, हाई फाई होटलों में नहीं बैठेंगे, नॉर्मल होटल में बैठेंगे। हम थोड़ी वो दिखाएंगे कि हमने बहुत बड़ा ऑफिस बना दिया, हाई फाई ऑफिस बना दिया। वहाँ जाएंगे, ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, सीधा ऑफिस में घुस जाएंगे, लोगों को नहीं देखेंगे। हाँ, गुजर मेरे भाई, पहाड़ी मेरे भाई, कश्मीरी मेरे भाई। ऐसे थोड़ी चलता है। कश्मीरियों को गले लगाने से काम नहीं हल होगा, पहाड़ियों गुजरों को गले लगाने से काम हल नहीं होगा, डोगरे यूथ को काम गले लगाने से काम हल नहीं होगा। उनके साथ जुड़ के ज़मीनी तौर ग्राउंड लेवल पे काम करना है। यूथ का डॉक्टर फारूक की सियासत ना करे हमारा रविंद्र रैना जी, महबूबा मुफ्ती वाली सियासत ना करे। वो लोग बदनाम है। मैं चाहती हूँ कि हमारी पार्टी बदनाम ना हो। मैं चाहती हूँ कि हमारी BJP पार्टी बदनाम ना हो। जैसे BJP पार्टी इस टाइम मशहूर है कि मिलिटेंसी कंट्रोल करने में हमारी सरकार इस टाइम बहुत ज़ोर दे रही है और बहुत काम कर रही है। हमारी सेना, नौजवान बहुत काम कर रहे हैं इस टाइम बॉर्डरों पे। ये जो कश्मीर के अंदर जो फोर्स बिछाई है आर्मी मेन सिटियों में, अगर इनको बॉर्डरों पे लगा दें कि बॉर्डरों से मिलिटेंट घुसेगा कश्मीर के अंदर? पहले मुझे बोलो, अगर मिलिटेंट पार से ट्रेनिंग करके आता है पाकिस्तान से, कैसे आ जाता है? फोर्स हमारी है ना वहाँ पे, हमारी आर्मी वहाँ नहीं लगी है, कैसे आ जाता है? मुझे बताओ ना। ये क्यों नहीं जो सिटी के अंदर जो फोर्स है, पुलिस है, आर्मी तो है, टारगेट किलिंग हो रही है ना। आप ये भी तो नहीं कह बंद हो जाएगा ना जब ये फौज बॉर्डर को कवर करेगी, जहाँ से मिलिटेंसी आ रही है। उसको भी काफी ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, उनकी भी हत्या हो जाती है। कभी कोई फिरन पहन के आ जाता है, कभी कुछ करके आ जाता है, कभी भुरके में जो है वाइन शॉप पर हमला हो जाता है। तो बहुत से सवाल उठाए जाते हैं कि सिटी भी सेफ नहीं है। वाइन शॉप जो है वो हमारे कश्मीर में हमला नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान में हमला कर रहे हैं। जिन औरतों का घर वाला शराब पी के शाम को जाके घर वाली की पिटाई करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, घर वाले को शराब पीने देगी? लेकिन वो आतंकी हमला था। आतंकी हमला वो तो करेंगे ना, ऐसी चीज़ों पे हमला। जब गलत चीज़ है उस पर हमला करेंगे। उनको बाकी वो अपोजिशन वाले बोलेंगे ये गलत चीज़ है, उसके लिए तो कोई भी, चाहे वो ना हो, मिलिटेंट ना हो,
कोई भी ना हो, उसमें तो सिविल भी हमला करेगा, क्योंकि ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। ये नशा किसी के लिए भी हानिकारक है, मान चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, नशा कोई भी गलत है, कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। ये नशे के थोड़ा कि अब ये कोई सियासत है, बस हम हर जगह शराब की दुकानें खोल देंगे, वही सियासत है। सियासत करनी है तो बेरोजगारों को नौकरी लगा दो ना, जो इस टाइम पढ़े लिखे नौजवान हैं, उस पर काम करो ना। पी के हमने पी के उधर क्या किया, वो उधर आज़ाद कश्मीर वहाँ उधर पड़ा है टिटवाल पार, हम उधर ही रहते, बॉर्डर पे रहते, उनको क्या करना है, इनको पहले कश्मीर को तो संभालो, जो कश्मीर की आवाम है। देखिए साफ तौर पहले अपने कश्मीर को संभालिए, यानी कि जम्मू कश्मीर को संभालिए, और चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो। कहने को तो प्रधानमंत्री की तमाम नीतियां इनको पसंद है, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो तमाम राजनीतिज्ञ हैं उन पर सवाल उठा रही हैं और सवालों की बौछार कर रही हैं कि आप अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाइए, लोगों का काम कीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो है आपको असलियत दिखा देगा चुनाव में। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते न्यूज़ वाला जम्मू से।